हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का समास से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है, दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में कौन सा समास है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा जाता है न्यायालय में कौन सा समास है। तो न्यायालय में कौन सा समास है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है द्वंद्व समास है। तो देखिए द्वंद्व समास है तो बाबू इसमें द्वंद्व समास जो है आपका ये है दिन और रात, है ना, दिन रात। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा जाता है लंबोदर शब्द कौन समास है। तो लंबोदर शब्द जो है बाबू ये कौन समास है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जाता है कवित्री कौन सा समास है। तो बाबू कवित्री कौन सा समास है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। चलिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एक बार हम फिर से जांच कर लेना चाहेंगे। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है यथासंभव कौन सा समास है। तो यथासंभव कौन सा समास है बाबू, तो ये जो है आपका समास ये आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है पहले पहल कौन सा समास है। देखिए पहले पहल कौन सा समास है बाबू, तो ये आपका जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिखा हुआ है बाबू प्रत्येक शब्द कौन समास है। देखिए प्रत्येक शब्द कौन समास है बाबू, तो ये आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जाता है रसखान कौन सा समास है। रसखानी कौन सा समास है। तो देखिए रसखानी कौन सा समास है बाबू, तो ये आपका जो है षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा जाता है चित्ता, है ना, चित्तचोर कौन सा समास है। तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है कहा जाता है नवोनिधि कौन सा समास है। तो देखिए नवोनिधि कौन सा समास है बाबू, तो ये जो है आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने भाई बहन कौन समास है। देखिए भाई बहन कौन समास है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 13। कहा जाता है यानी प्रेम वरण, है ना, प्रेम वरण कौन सा समास है। देखिए प्रेम वरण जो है समास बाबू ये आपका कौन समास है, तो इसको हम लोग कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गंगा यमुना कौन सा समास है। देखिए गंगा यमुना कौन सा समास है बाबू, ये का हाइफन चिन्ह के साथ है, आप इस बात को भी ध्यान में रखें, है ना। तो ये आपका जो समास है ये आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है बाबू, तो इसमें जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बाबू, तो ये देखिए आपका चौराहा जो है ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास कौन सा है बाबू, ये देखिए चंद्रमुख जो है ये आपका कर्मधारय समास है। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जाता है जहां दोनों पद प्रधान हो वहां समास होगा। बताइए जहां दोनों पद प्रधान होता है बाबू वहां कौन समास होता है, तो वो आपका द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर।
चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, कहा जाता है कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है चवन्नी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, अव्ययी भाव समास में देखिए, अव्ययी भाव समास में बाबू क्या कहा जाता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21, कहा जाता है लोकप्रिय कौन सा समास है। तो लोकप्रिय कौन सा समास है बाबू, तो ये जो होगा आपका यानी सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए यथाशक्ति का, है ना, यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है। तो देखिए यथाशक्ति या यथासंभव में जो समास है बाबू, वो आपका कौन समास है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, पराधीन या, है ना, पतझर में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कहा जा रहा है चरित्र चित्रण निम्नलिखित, है ना, या निम्नलिखित या निम्नांकित में, चलिए यहाँ निम्नलिखित लिखा हुआ है, कौन सा समास है। तो चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है बाबू, तो ये देखिए आपका जो होगा, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं, कहता है राजदंड कौन सा समास है। तो राजदंड कौन सा समास है बाबू, तो ये आपका षष्ठी है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, सिंहासन में कौन सा समास है। तो देखिए सिंहासन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 26 को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें जो समास है बाबू, ये आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, कहता है शतावधि कौन सा समास है। शतावधि कौन सा समास है, तो ये बाबू शतावधि जो है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में जो लिखा हुआ है, कहा जाता है गवाक्ष कौन सा समास है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है राजगृही कौन सा समास है। तो राजगृही कौन सा समास है बाबू, ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कहा जा रहा है ग्रामवासिनी कौन सा समास है। तो देखिए ग्रामवासिनी कौन सा समास है बाबू, तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 31, जन मन गण कौन सा समास है। तो देखिए जन गण मन कौन सा समास है बाबू, तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 32, कहा जाता है प्रतीक्ष यानी जो है प्रतीक्षारत कौन सा समास है ना, प्रतीक्षारत कौन सा समास है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, कहा जाता है बुद्धि पूर्वक कौन सा समास है। तो बुद्धि पूर्वक कौन सा समास है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, यानी हद्यांकित कौन सा समास है। तो हद्यांकित कौन सा समास है, तो ये आपका हद्यांकित जो समास होगा, वो होगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, सर्वांगीण कौन सा समास है। तो सर्वांगीण कौन सा समास है, तो सर्वांगीण जो समास होगा, वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37, अविभाज्य कौन सा समास है। तो अविभाज्य कौन सा समास है, इसमें जो होता है अविभाज्य हो रहा है, तो ये आपका जो होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो है 39 में, रसोई घर, रसोई घर कौन सा समास है। इसमें रसोई का घर है, तो ये जो समास होगा आपका, वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन होता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40, कहा जाता है देवालय शब्द कौन सा समास है।
देवालय शब्द कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है जिस समास का पहला पद अव्यक्त होता है उसे डैश समास कहा जाता है, वो अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 42 में जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है ना, जिसमें ना पहला पद यानी ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उस समास को हम लोग कौन समास कहते हैं? तो वो समास आपका जो होगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43, कहा जाता है जिस समास के दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं कहलाते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो आपका द्वंद्व समास होगा, जैसे माता पिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, है ना, मुख चंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुख चंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुख चंद्र में यानी इसमें जो है विशेष और विशेषण का बात हो रहा है, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है, पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह, पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपका ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जाता है जिस समास में विशेष तथा विशेष विशेषण तथा विशेष अथवा उपमान तथा उपमेय का संबंध हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? ये जस्ट अभी पीछे बताया गया था, जिसमें विशेषण या विशेष सभी चीज रहता है, उपमेय यानी जिसका विशेषता बताया जाता है, तो वो समास जो होता है आपका वो आपका कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है, कहा जाता है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतिम क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए इस तरह से कुल 48 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।